जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा एक्सप्रेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम जानेंगे यूपी पीसीएस के कंप्लीट सिलेबस को, जो कि जीरो से एडवांस तक। आपको पता है, हर किसी में एक ऑफिसर छिपा होता है। फ़र्क बस इतना है कि कोई उस आवाज़ को सुन लेता है और कोई उस आवाज़ को नहीं सुन पाता। तो चलिए इसमें हम देखेंगे कि आखिर एसडीएम का सपना कहाँ से शुरू होता है। आपको पता ही होगा कि हर कोई क्या है, एसडीएम बनना चाहता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। तो आज हम जानेंगे यूपी पीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, यानी कि राज्य सेवा की वह परीक्षा जो आपको क्या कर सकती है, आपको अधिकार और सम्मान दोनों देती है। इस परीक्षा से आप एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ या फिर एआरटीओ जैसे क्लास 1 अधिकारी क्या है, बनते हैं। इस सफ़र की सबसे बड़ी कुंजी क्या है पता है आपको? इस सफ़र की सबसे बड़ी कुंजी है वो है आपके सिलेबस की गहराई की समझ। अगर आपको सिलेबस क्लियर होगा, आप समझ जाएंगे कि हाँ, सिलेबस में मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो वो क्या है, आपको आपके मंजिल तक बहुत ही कम समय में लेके जा सकती है। आपको पता होगा, क्योंकि बिना नक्शे के क्या है, कोई भी मंजिल नहीं मिलती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आपके सोचने, झेलने और उठ खड़े होने की क्या है, एक इम्तिहान है। यह वो दरवाज़ा है जो आपको कहाँ तक लेके जाएगा, आपको एसडीएम तक लेके जाएगा। एसडीएम का एक सम्मानित कुर्सी, एसडीएम की एक सम्मानित कुर्सी तक लेके जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि 3 चरण 1 मंजिल। हर सपने की एक कीमत होती है, और ये जो सपना है, ये जो आपका सपना है, 3 दरवाज़ों से होकर गुजरता है। कितने दरवाज़ों से? 3 दरवाज़ों से होकर गुजरता है। पहला है क्या? प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। यानी कि हर मंजिल का रास्ता क्या है, पड़ावों से होकर गुजरता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जिसमें कोई पड़ाव ना हो। तो हर मंजिल का रास्ता क्या है, पड़ावों से होकर गुजरता है। यूपी पीसीएस के 3 पड़ाव है। पहला क्या हो गया? प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। अब प्री की बात करें तो प्री एग्जाम में क्या होता है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको पूछा जाता है। ओएमआर बेस्ड, मतलब कि आपको केवल ऑप्शंस को टिक करना है। और वही बात करें दूसरे यानी मेंस एग्जाम की, तो मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप है, यानी कि आंसर राइटिंग बेस्ड। इसमें क्या है, आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। और तीसरा क्या है, इंटरव्यू, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स क्या है, आपका दरवाजा है, तो मेंस आपकी पहचान और इंटरव्यू आपकी छवि है। यानी कि अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की, तो प्रीलिम्स एग्जाम क्या है, आपकी सोच की गति को देखता है। वही क्या है, मेंस एग्जाम क्या देखता है, आपके लेखन की गहराई को, यानी कि आंसर राइटिंग बेस्ड, आपके लेखन की गहराई को। और इंटरव्यू क्या देखता है, आपके व्यक्तित्व की चमक को। तीनों मिलाकर एक ही सवाल पूछते हैं। ये तीनों मिलाकर क्या पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं कि आप उस कुर्सी के लायक हो कि नहीं। यानी जिस कुर्सी पर आप बैठोगे, डीएम, एसडीएम या फिर डिप्टी एसपी बनोगे, तो आप उस कुर्सी के लायक हो कि नहीं, ये तीनों मिलाकर वही चेक करते हैं। यूँ कहें तो यूपी पीसीएस क्या है, केवल सिलेबस नहीं है, ये आपके इरादे, चरित्र और संयम की परीक्षा है। वही हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स क्या है, सिर्फ स्क्रीनिंग नहीं है, और आपके क्या है, थिंकिंग का टेस्ट है। यानी कि प्रीलिम्स वो दरवाजा है जो लाखों में से कुछ को चुनता है। प्रीलिम्स सिर्फ पहला पड़ाव नहीं, बल्कि आपके सोचने की क्षमता का टेस्ट है, यानी आपके सोचने की क्षमता को टेस्ट करता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि जनरल स्टडी 1 होता है, जिसमें क्या है 200 मार्क्स होते हैं। वही पेपर 2 सी सेट और 200 मार्क्स होते हैं, लेकिन ये क्या क्वालिफाइंग नेचर होता है, यानी इसमें क्या आपको 33% लेके आना है। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, लेकिन इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत होने पे 0.33 मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो केवल जीएस पेपर 1, यानी कि आपका जो केवल जीएस पेपर 1 है, यानी कि पेपर 1 है, वही क्या है, उसी के मार्क्स आपका चयन तय करता है कि आप चयनित होंगे या फिर नहीं होंगे। और यहाँ आपको जीतने के लिए, यानी कि प्रीलिम्स में आपको जीतने के लिए दिमाग से ज़्यादा दिल चाहिए, जो हर गलत उत्तर से सीखता है। हम बात करें जीएस पेपर 1 की, तो जीएस पेपर 1 क्या है, असली क्या है, रियल गेम चेंजर होता है। यहीं पे एक ऑफिसर के माइंड को चेक किया जाता है। यही क्या है, रियल गेम चेंजर होता है। अगर आप ये पेपर जीत गए, यानी कि अगर आप ये प्रीलिम्स पेपर निकाल लिए, तो आप क्या है, आपका मेंस इंतजार करेगा, यानी कि आप मेंस का पेपर लिख सकते हैं। तो ये अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो क्या क्या टॉपिक आता है इसमें, यानी कि आपके प्रीलिम्स पेपर 1 में, जीएस पेपर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। तो इसमें टॉपिक्स है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। वही दूसरा नंबर है क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
तीसरा क्या है, इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी, यानी इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर बात करें चौथे की, तो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वही पांचवें पॉइंट को, तो पांचवा क्या आपका इंडियन इकोनॉमी के बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आगे आता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसके बाद है साइंस एंड टेक, उसके बाद है करंट अफेयर जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल। लगभग पिछले एक साल का यानी विगत एक वर्षों का आपको क्या है, करंट अफेयर्स की जानकारी होनी। हर सवाल एक कहानी है जो आपको बताती है कि देश कैसे चलता है और एक ऑफिसर कैसे सोचता है। जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि देश कैसे चलता है और एक ऑफिसर कैसे सोचता है देश के विकास के हित में। तो चलिए अब इसके क्या है, जीएस पेपर 1 के थोड़ा डिटेल ब्रेकडाउन को समझते हैं। यानी कि जब आप इसके डिटेल ब्रेकडाउन को समझ लेंगे, आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय है। इस जीएस पेपर 1 ही आपको बताएगा कि आपको असल में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, क्योंकि लोगों को यही जानकारी नहीं होती कि उनको असल में पढ़ना क्या होता है या फिर छोड़ना क्या होता है। हम थोड़ा टॉपिक को डेप्थ में देखते हैं। हिस्ट्री क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री से लेके यानी एंशिएंट सिविलाइजेशन से लेके फ्रीडम स्ट्रगल तक। वही ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी अर्थ स्ट्रक्चर से लेके, जिसमें एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना। वही अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर राइट्स और पंचायती राज पढ़ना है। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी के जीडीपी, बैंकिंग, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। एनवायरनमेंट की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड एक्ट्स एंड टेरिटरीज के बारे में पढ़ना है। वही अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में क्या है, एवरीडे साइंस, इसरो और एआई स्पेस के बारे में क्या क्या चीज़ें हो रही है, यानी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। करंट अफेयर की बात करें तो उसमें क्या गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज बना रही है, क्या क्या अवार्ड दिया है, या फिर क्या क्या समिट्स और क्या क्या रिपोर्ट आए हुए हैं उसके बारे में आपको पढ़ना। तो यही है क्या है, मेन डीप सिलेबस जो आपको क्या है जीएस पेपर 1 से जीतने में क्या है मदद देगा। तो चलिए बात करते हैं सीसेट पेपर 2 की, जो कि है क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि बहुत ही डेंजरस है। लोग क्या इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सीसेट को क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, यानी इस पे ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। लेकिन इसको इग्नोर करना खुद को बाहर करने जैसा है। बहुत से लोग क्या है अपना जीएस पेपर 1 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन जीएस पेपर 2 यानी कि सीसेट पेपर 2 का क्या है ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करते। इसमें भी बहुत लोग क्या है बाहर हो जाते हैं। जो टॉपिक्स आते हैं, जो मेन पूछा जाता है, आपको रीडिंग कम्प्रहेंशन के बारे में पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी, एनालिटिकल एबिलिटी के बारे में पूछने की, बेसिक न्यूमेरिसी जो कि क्लास 10th लेवल की आती है, डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछा जाता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछा जाता है। यानी कि सीसेट इतना हार्ड नहीं है, ये आसान है, लेकिन आपके अंदर क्या है धैर्य होना चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं या फिर आप घबरा जाते हैं तो आपके लिए सीसेट भी क्या है एक कठिन टॉपिक या फिर एक कठिन पेपर बन जाता है। अगर मेंस की बात करें कि जहाँ क्या है रियल बैटल की शुरुआत होती है, मेंस ही वो मैदान है जहाँ आपका ज्ञान, आपका लेखन, आपका व्यक्तित्व सबका क्या है एक साथ इम्तिहान होता है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, इसमें 8 पेपर होते हैं टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 1500 के मार्क्स होते हैं। पहला पेपर एसे का होता है, दूसरा जनरल हिंदी, तीसरा जीएस पेपर 1, चौथा जीएस पेपर 2, वही पांचवा जीएस पेपर 3, छठा जीएस पेपर 4। 2 पेपर होते हैं जो यूपी स्पेशल के होते हैं, यानी कि यूपी की चीज़ें पूछी जाएगी यूपी स्पेशल के लिए। ये वही वक्त होता है, ये वही टाइम होता है जब आपका दिमाग क्या है कलम से बोलता है और आपकी कलम आपके लेखन, आपके व्यक्तित्व सबका इम्तिहान देती है। क्योंकि मेंस में सिर्फ आप लिखते नहीं हो, आप क्या है सिर्फ लेखन नहीं करते हो, आप एक ऑफिसर्स के क्या है व्यक्तित्व को क्या करते हो, गढ़ते हो। मेंस के जीएस पेपर 1 में, तो जीएस पेपर में क्या है हिस्ट्री, कल्चर और जियोग्राफी के बारे में पूछते हैं, यानी कि इंडिया को समझना ही इस पेपर का क्या है असली मकसद है। इसमें जो टॉपिक्स है वो है इंडियन हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसमें जियोग्राफी में क्या आता है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमी ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। इन सब से यही पता चलेगा कि अफसर वो होता है जो क्या है इतिहास से प्रेरणा लेता है और अपने देश के लिए कुछ नया सोचता है या फिर नया करने की सोचता है। अगर हम बात करें जीएस पेपर 2 की, तो जीएस पेपर 2 में आपको क्या है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछता है। ये पेपर बताता है कि आप देश चलाने की सोच रखते भी है या नहीं, मतलब कि आप देश चलाने के लिए कितना ईमानदार हैं, ये सोच रखते हैं नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं पॉलिटी के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, जो रूल पॉलिसी बनती है उसके बारे में आपको कितना जानकारी है। जीएस पेपर 2 आपके यही सोच को क्या है चेक करता है। यानी कि जब आप वी द पीपुल समझ जाते हैं तभी आप फॉर द पीपुल के लिए काम कर पाते हैं। अब इसमें टॉपिक की बात करें तो टॉपिक कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ई गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम एंड एनजीओस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। यानी यूं कहें तो जो भारत का संविधान है या भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, आपको क्या है एक
अवसर बनाती है। बात करें जीएस पेपर 3 की, तो ये क्या इकोनॉमी, एसटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। ये पेपर आपको सोचने पर मजबूर करेगा। ये पेपर क्या करेगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि कैसे देश विकास करता है। यानी कि जब आप इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ोगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारा देश क्या है, कैसे विकास कर रहा है, फिर कैसे विकास करता है। यानी कि यह पेपर आपको सिखाता है कि देश आखिर चलता कैसे है और उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अगर इसमें हम टॉपिक की बात करें तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्लानिंग है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आगे देखते हैं जीएस पेपर 4 के बारे में। जीएस पेपर 4 ही क्या है, हार्ट ऑफ एन ऑफिसर है। यही आपके एथिक्स, इंटीग्रिटी और आपके एप्टीट्यूड को चेक करता है। यानी यहाँ परीक्षा आपके ज्ञान की नहीं होती, आपकी क्या होती, व्यक्तित्व की होती है, आपकी किसकी, चरित्र की होती है। अगर इसकी टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक में क्या है, एथिक्स है, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, पब्लिक सर्विस वैल्यूज है। यानी आपके अंदर कितना एथिक्स है, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है, आपके अंदर ये पब्लिक सर्विस वैल्यूज कितनी है। केस स्टडीज का पता चलता है कि हाँ, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है भी नहीं, आपके अंदर कितना हॉनेस्टी है। यानी यूं कहें तो ज्ञान से तो हर कोई अफसर बन जाता है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप एग्जाम देंगे, आप अफसर बन जाएंगे। लेकिन ईमानदारी से आप क्या है, एक सम्मानित ऑफिसर बनेंगे। अगर आपके अंदर इंटीग्रिटी है, आपके अंदर हॉनेस्टी है, तो आप क्या है, एक सम्मानित ऑफिसर बनेंगे। और क्या है, यूपी पीसीएस यही चेक करता है कि आप कितना ईमानदार हैं। स्पेशल के 2 पेपर होते हैं। इसमें केवल आपके स्टेट के बारे में, स्टेट का क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना होता है। इसमें क्या है, 2 पेपर होते हैं, दोनों क्या है 200 मार्क के होते हैं। तो इसके ऊपर आपकी क्या है, अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी आप क्या है, अच्छा रैंक लेके आ सकते हैं। बारी आती है इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट की, यानी कि द रियल फेस ऑफ ए लीडर। यहाँ आपसे ये नहीं पूछा जाए कि आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पूछा जाएगा कि आप क्या सोचते हो। यानी कि यहाँ बात सिर्फ जवाब की नहीं, आपके नज़रिए की होती है। यहाँ आपके करंट अफेयर को चेक किया जाएगा, आपके ओपिनियन, आपसे क्या है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे क्या है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स के बारे में पूछे जाएंगे कि आप कितना, कोई डिसीजन लेने में आप कितना टाइम लगाते हो या फिर अच्छा डिसीजन ले पाते हो नहीं। आपके लीडरशिप क्वालिटी को, आपकी ईमानदारी को, एथिक्स को देखा जाएगा। यानी यूं कहे तो नॉलेज क्या है, इम्प्रेस करता है, लेकिन एटीट्यूड इंस्पायर करता है। कि फाइनल स्टेप यानी कि कट ऑफ, स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी। तो कट ऑफ नहीं गिरता, क्या गिरता है, इरादा गिरता है। अब बात करें हम उस सबसे बड़े सवाल की, तो वो क्या है, सिलेक्शन आखिर कैसे होगा। सिलेक्शन होने के लिए आपको प्रीलिम्स क्या है, कट ऑफ लगभग क्या है 120 से 130। जीएस पेपर 1 जो कि आपकी प्री एग्जाम में होता है, जीएस पेपर 1 में क्या है, लगभग आपको क्या है 120 से 130 के बीच में लाना होगा। वही मेंस की बात करें तो मेंस में आपको 800 to 900, ये क्या आपका टारगेट मार्क्स होना चाहिए। इंटरव्यू की बात करें तो 120 प्लस, जो क्या है एक्सीलेंट माना जाता है। अगर बात करें हम स्ट्रेटजी की कि आखिर ये सारी चीज़ें, हमने सिलेबस तो देख लिया कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। अब हम बात करते हैं क्या है इसकी स्ट्रेटजी की, कि कौन सी स्ट्रेटजी हम अपनाएं, सिलेक्शन ले सकें। तो सबसे पहले आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उसका क्या है, नोट्स बनाना है, उसको क्या है बार बार रिवीजन करना है, और क्या है मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट से ही हमें पता चलेगा कि आखिर हम कितना जानते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से हमें पता चलेगा कि हाँ, हम किसी क्वेश्चन को कितने टाइम में लिख पा रहे हैं। और करंट अफेयर हमें क्या है, डेली बेसिस पर पढ़ना है। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल मोटिवेशन की, यानी कि अब आपकी बारी है। आपको पता है कि हर एसडीएम, एसपी या फिर कोई भी ऑफिसर पहले क्या है, आपके जैसा ही रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसने क्या है, रुकना नहीं चुना है। यानी कि उसने 1-2 एग्जाम्स के बाद हार नहीं माने, अपनी जर्नी पर भरोसा रखें। आप जो भी, आपका जो भी रास्ता है या फिर आपकी जो भी जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप आप क्या है, अपनी जर्नी की तरफ यानी अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप अपने जर्नी पर क्या है, भरोसा रखिए। सिलेबस को रोड मैप मानिए, आपको बिल्कुल रट लेना है कि कौन सा सिलेबस है, उससे आपको पता चलेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यानी कि आपके लिए क्या है, रोड मैप है। हर दिन छोटा टारगेट को पूरा करिए। हर दिन क्या है, दिन के 3 टारगेट लिखिए कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है। तो आप क्या है, अपने छोटे छोटे टारगेट से, छोटे छोटे स्टेप से अपने क्या है, बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आप क्या है, सिर्फ एक सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने सपनों की चाबी को पढ़ रहे हो। यानी लास्ट में धन्यवाद, हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।